UV डायरेक्ट अब तक का क्या यूज हो गया आपका, दैट इज आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिशिंग में, और उसके अलावा जो ऑयल्स हैं या सिरप है उनको फिल्टर करने के लिए, दैट इज। अब एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में, जो डाई आइटम्स होते हैं दैट आर चीफ प्रोड्यूसर, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, दैट आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। सिर्फ ओशन में नहीं, इवन नदी में भी अगर हम बात करें तो जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डाई आइटम्स होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब कि खाना बनाने का काम सबसे पहले कोई करता है तो वो डाई आइटम्स करते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। तो आपको मैंने कहा था ना कि डाई आइटम्स पर 2-3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहला, इसकी सैलवोल किसकी बनी है, सिलिका की। दूसरा, ये जब डेथ हो जाती है इनकी तो डाइट में अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा, दैट इज चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ये। सो दीज आर द डाई आइटम्स। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं नेक्स्ट, डायनोफ्लेजेलेट्स की। डायनोफ्लैजेलेट्स, देखो बच्चों, आपका डायनोफ्लैजेलेट्स नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। डायनो, दैट इज डाई, और दैट इज फ्लैजेला, यानी जो आपकी डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो दैट मीन्स टू फ्लैजेला, सबसे इंपॉर्टेंट दैट हैव अ टू फ्लैजेला। ठीक, फ्लैजेला जो होता है इसी के थ्रू आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मूवमेंट शो करते हैं। फ्लैजेला के थ्रू ही इनमें मूवमेंट होगा। जैसे हमारे में पैर होते हैं जिसके थ्रू हम मूवमेंट करते हैं, ऐसे जितने माइक्रोब्स होते हैं इनमें फ्लैजेला होता है या सीलिया होता है जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट का मतलब दैट इज दे हैव अ टू फ्लैजेला। अब ये होते कैसे हैं? तो ज्यादातर जो होते हैं दैट इज एक्वेटिक होते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन, दैट मीन्स सी, ओशन, इसमें मिलते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। आपको तो ये तो चीज समझ में आ चुकी है, फोटोसिंथेटिक है। अभी हम क्राइसोफाइट से डायनोफ्लैजेलेट का मूव करें, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। देन इसके बाद कैसे होते हैं देखने में, ओके बेटा, देखने में कैसे होंगे? येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। जिस तरह के पिगमेंट्स इनके अंदर होंगे वैसे ही ये कलर प्रोवाइड करते हैं, वैसे कलर इनमें आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको।
एग्जांपल जैसे कि कैरोटीन, ये पिगमेंट है। और कलर कौन सा है? देखो बच्चों, अगर जैसे कैरोटीन है तो इससे आता है आपका येलो, ऑरेंज, येलो या ऑरेंज, या इसका मिला जुला जो भी कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से। ज़ैंथोफिल है, दैट इज रेड की तरह होगा, प्रॉपर रेड नहीं होगा, जैसे मरून हो गया या रेड के कलर के से मिलता जुलता कलर हो गया, दैट इज वो ज़ैंथोफिल की वजह से आएगा। या फिर अब क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए से कौन सा कलर आएगा? दैट इज ग्रीन। ये तो प्लांट्स में होता ही होता है, आप सभी जानते हैं। सयान, मैंने आप सयान के बारे में साइनोबैक्टीरिया में बताया था, ये ब्लू कलर देते हैं, ठीक। और अगर एरिथ्रिन है तो प्रॉपर रेड कलर आएगा, जो प्रॉपर रेड कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ एरिथ्रिन। तो ये वो पिगमेंट्स हैं जो कि डायनोफ्लैगेलेट्स में मिलते हैं, और इन्हीं की वजह से डायनोफ्लैगेलेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं। ये सारे कलर जो आ रहे हैं वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से आ रहे हैं। तो पिगमेंट समझ में आ गए, कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर देगा ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। सो डायनोफ्लैगेलेट्स में सबसे पहली पॉइंट थी कि इसमें दो फ्लैजला हैं एंड ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते थे, और ये सारे कलर मैंने आपको बता दिए किन पिगमेंट्स की वजह से आते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि आपके डायटम्स जो थे उनकी सेल वॉल जो थी वो सिलिका की बनी थी, वैसे ही आपके डायनोफ्लैगेलेट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी थी, दैट इज सेलुलोजिक सेल वॉल। एंड ये पॉइंट मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि इसमें कितने फ्लैजला होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, ओके। देखो सपोज करो आपका ये डायनोफ्लैगेलेट है, इस डायनोफ्लैगेलेट में दो फ्यूरो होंगे, यानी फ्यूरो का मतलब दो तरह की खांच होंगी, यानी एक ग्रूव होगी, दरार होगी। एक दरार ऐसे है लाइक दिस, और दूसरी दरार आपकी इस तरह से होगी डायनोफ्लैगेलेट्स में। तो एक जो आपका होगा फ्लैजला वो इस ग्रुप के अंदर होगा इस तरह से, दूसरा जो होगा वो होगा इस तरह से लाइक दिस। तो इसके कितने फ्लैजला हो गए? दैट इज टू फ्लैजला।
अल्टीमेटली एक फ्लैजला ये, एक फ्लैजला ये, सो दैट्स व्हाई इसका क्या नाम पड़ गया, डायनोफ्लैजलेट्स। समझ में आया बेटा? दो फ्लैजला जो होंगे, एक फ्लैजला लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा फ्लैजला ट्रांसवर्स होगा। जैसे ये ट्रांसवर्सली है और ये लॉन्गिट्यूडनल है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला, और दिस इज ट्रांसवर्स फ्लैजला। बट इट, तो ये दो फ्लैजला जो होते हैं, इसी की वजह से ये स्पिनिंग मूवमेंट शो करता है। स्पिनिंग मूवमेंट का मतलब होता है कि सडनली अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। मतलब अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बिकॉज ऑफ दीज टू फ्लैजला ये सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो इस वजह से ये बचा रहता है दूसरे प्रीडेटर से। तो क्लियर बेटा आपको? डायट फ्लैजलेट्स समझ में आए? डायनोफ्लैजलेट्स आपके जो हैं दो फ्लैजला होते हैं, एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, दोनों फ्लैजला प्यूरो यानी एक दरार के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते थे। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। बाकी बेटा हम लोग ना कल नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।